नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था अब स्टॉक्स में आपका एसआईपी चल रहा हो, उस एसआईपी को कैसे कैंसिल करें। उस एसआईपी जो है कैंसिल करने का तरीका बहुत सिंपल सा था। आपका अब स्टॉक्स का जो म्यूचुअल फंड के ट्रांसफर पे आप आने के बाद कोई भी आपका स्टॉक कोई भी आपका फंड जो है इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद आपका एक दिखाई देगा कैंसिल एसआईपी करके। उस कैंसिल एसआईपी को क्लिक करने के बाद आपका एसआईपी जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। और हम लोग ने उस वीडियो को बताया कि कैंसिल एसआईपी करने के बाद आपका अमाउंट जो है, आपका जो भी वैल्यू जो बन रहा है वो आपके खाता पे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका अपस्टॉक्स में ऐसे आपको अलग से रिडीम करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए मैंने इसका कैंसिल कैसे करता है उसको उस वीडियो में मैंने बना के बता दिया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं तो आपका लॉगिन कीजिए, आपका upstocks.com/म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में आके आपका डैशबोर्ड आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो कोई भी फंड हो आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे में देखेंगे कैंसिल एसआईपी। कैंसिल एसआईपी में क्लिक करने के बाद आपका एसआईपी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब कि अभी ये 19 अप्रैल को एसआईपी करने वाला था, फिर भी मैंने यहाँ पे एसआईपी नहीं किया हुआ है क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से जो डिडक्ट होता है ना, जो हर महीना जो डिडक्ट होता है वो डिडक्ट नहीं होंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। ये इस तो में तो मैंने कैंसिल नहीं किया है, मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंट फार्मा हेल्थ केयर में मैंने कैंसिल करके रखा हुआ है। ठीक है, मेरा एक्चुअली 9 तारीख को बन रहा था, मेरा नेक्स्ट एसआईपी जो है नेक्स्ट 9 तारीख को बन रहा था। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, इसलिए 9 तारीख को होने से भी मेरा ऑलरेडी मैंने कैंसिल कर लिया तो यहाँ पे कोई मेरा बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कैंसिल तो कर दिया है। उसके बाद हम लोग के खाता पे अमाउंट जो है, हम लोग का जो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हम लोग का जो करेंट वैल्यू जो है वो यहाँ पे आना चाहिए था, हम लोग का खाता पे आना चाहिए था, नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि अपस्टॉक्स का एक अलग से रिडीम करना पड़ता है, दूसरे प्लेटफॉर्म का कैंसिल करने के बाद उसका रिडीम जो है उसका ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसका अलग से ऑप्शन अलग से रिडीम करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी कैंसिल करने का तरीका हम लोग ने बता दिया है, हम लोग ने देख लिया है हम लोग कैसे रिडीम करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एक रिडीम करके दिखेंगे, रिडीम फंड्स करके। अब रिडीम फंड्स में आप क्लिक करना है। रिडीम फंड्स में आप क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे यूनिट्स जो है, यहाँ पे सारा यूनिट्स निकालना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा यूनिट आप निकालना चाहते हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सारा यूनिट जो है हम लोग निकालेंगे 28.152। ये सारा यूनिट जो है हम लोग अभी यहाँ से निकालेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद एक पेज जो है रिडायरेक्ट करके आएंगे। यहाँ पे आपका जो पिन मांगा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पिन मांगा जाएगा, आपका जो ट्रांजेक्शन पिन जो है यहाँ पे मांगा जाएगा। फ्रॉम अपस्टॉक्स डीमैट अकाउंट टू अपस्टॉक्स पूल अकाउंट, ये हम लोग का म्यूचुअल फंड का अकाउंट जो होता है ये है, और ये जो है हम लोग का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का फंड जो है यहाँ पे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका पिन नहीं होने से यहाँ पे एक जनरेट पिन करना पड़ेगा, और आपके पास ऑलरेडी पिन है तो फिर आपको यहाँ पे आई हैव अ पिन पे क्लिक करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जनरेट पिन ऑन CDSL में हम लोग क्लिक करते हैं, एक पिन बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो म्यूचुअल फंड है वो रिडीम करने के लिए। ठीक है, ये सारा हम लोग का स्टॉक जो है सेल करने में भी इसका पिन जो है, आप इस पिन को मांगा जाएगा। ठीक है, इस पिन जो है आप याद करके रखिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, BOID जो है यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे आपका पान कार्ड नंबर जो है यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। यहाँ पे आपका ऑलरेडी आपका ट्रांजेक्शन पिन होने से आप यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे वो बनाया नहीं है, यहाँ पे हम लोग नया बनाएंगे। ठीक है, हम लोग बनाने के लिए यहाँ पे आपको जनरेट पिन ऑन CDSL में आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपका एंटर BOID करके आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपका BOID जो है एंटर करना है, और यहाँ पे आपका पान नंबर जो है एंटर कर लेना है। ठीक है, आपका BOID कहाँ पे मिलेगा, आपको BOID नहीं पता होने से आपका अपस्टॉक्स ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसमें आप जाइए। यहाँ पे आपका अपस्टॉक्स ट्रेडिंग अकाउंट का जो डैशबोर्ड जो है, यहाँ पे आप जाने के बाद आपका प्रोफाइल में आपको जाना है। आपका जो माई अकाउंट में जाने के बाद एक यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा डिपॉजिटरी नेम CDSL करके, यहाँ पे डीमैट अकाउंट नंबर करके यहाँ पे एक है। ठीक है, ये BO नंबर है, हम लोग का BOID नंबर है। इस BOID नंबर को कॉपी कर लीजिएगा।
यहाँ पे कॉपी करने के बाद हम लोग को यहाँ EDIS में आप आइए और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दीजिएगा। ये रहा हम लोग का BOID नंबर, और हम लोग यहाँ पे पान नंबर एंटर करेंगे। पान नंबर भी आपका प्रोफाइल में जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड किया करके रखा हुआ है, आप इसको अनहाइड करके कॉपी कर सकते हैं। आपका पैन नंबर जो है आप कॉपी करके यहाँ पे आइए और यहाँ पे फिर से आप कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट भी क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर और उसका ईमेल आईडी जो है उस पर एक OTP आएंगे। उस OTP जो है यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसको OTP जो है 15 मिनट तक वैलिड रहेंगे। उसके बाद हम आप लोग एक नया OTP बना सकता है। अभी लिए हम लोग OTP आने का वेट करते हैं। OTP आने के बाद यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ भी मेरा OTP आ गया है। मेरा OTP यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। आपका जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे जो OTP आता है उसका OTP यहाँ पे एंटर करके आप सिंपली नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपका जो पिन जो है यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस पे ऑलरेडी सेंड कर दिया है। ठीक है, आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर जो डाला है उस पर एक मैसेज आएगा और आपका एक रजिस्टर ईमेल आईडी डाला है उस पर एक मेल आएंगे। उसके जरिए आपको आपका पिन जो है पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हेयर करके आपको लॉगिन पेज पे आपको जाना है और उसके बाद आपको लॉगिन जो है यहाँ पे कर सकता है। हम लोग का एक पिन आ गया है हम लोग का ईमेल आईडी पे, और हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आई हैव अ पिन पे क्लिक करना है। ठीक है, आई हैव अ पिन पे क्लिक करने के बाद आपका पिन वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे मांगा जाएगा। आपका पिन जो आपका मोबाइल रजिस्टर नंबर पे आया है वो उसका पिन जो है यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ये पिन जो है आपको सेव करके रखिएगा, क्योंकि बाद में भी इसका काम आ सकता है। ठीक है, तो एंटर पिन करने के बाद वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपका एक मोबाइल नंबर पे ना एक OTP आएंगे, क्योंकि ये पैसा के मामला है तो आपको थोड़ा सा OTP बार बार आ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको मोबाइल नंबर पे आप OTP जो है यहाँ पे एंटर कर लेना है और उसके बाद वेरीफाइड करना है। ठीक है, हम लोग OTP एंटर यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। हम लोग का OTP आ गया है। यहाँ पे हम लोग का OTP जो है एंटर कर लेते हैं 563640। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाइड पे क्लिक करते हैं। डायरेक्टिंग टू योर CDSL साइट पे अभी ट्रांजेक्शन अप्रूव हो गया। हम लोग का जो आप स्टॉक्स में जो हम लोग का म्यूचुअल फंड SIP जो किया था उसका SIP हम लोग ने रिडीम कर दिया है ऑलरेडी सक्सेसफुली। हम लोग का रिडीम हो चुका है। ठीक है, हम लोग ने उस दिन कैंसिल किया था एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, और हम लोग ने यहाँ पे अभी रिडीम कर दिया है। ठीक है, तो फिर हम लोग सिंपली हम लोग का क्लोज करते हैं। उसका क्लोज करने के बाद हम लोग का एक म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड जो है यहाँ पे जाके देखते हैं। ये रहा, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी रिडीम तो कर दिया है, फिर भी यहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था थोड़ा टाइम लगता है, 2 या 3 दिन तक आपको टाइम लगता है। इसके बाद यहाँ पे बैलेंस जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उसका जो हम लोग का रिडीम किया हुआ अमाउंट जो है यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा इस वीडियो में हम लोग कैसे SIP जो है कैसे रिडीम करता है। ऑलरेडी हम लोगों ने कैंसिल करके तो बता दिया है, उसका वीडियो भी मैंने एक अलग से बनाया था। आप इस वीडियो में भी आप सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको कैंसिल करना होता है, कैंसिल SIP करके आपको क्लिक कर देना है। कैंसिल SIP में क्या होता है कि आप नेक्स्ट तारीख में जो SIP जो करना होता है वो आपका कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका SIP जो है वो बार बार नहीं करना पड़ेगा, उसका फंड जो है वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, आप अलग से नया सा एक फ़ंड ले सकता है। और रिडीम करने से आपका रिडीम करने से, कैंसिल नहीं करने से, ओनली रिडीम करने से आपका नेक्स्ट तारीख का जो एक SIP का तारीख होता है वो आने पे आपके बैंक अकाउंट पे जो बैलेंस होने से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल और रिडीम का फ़र्क ये होता है कि आपको रिडीम करने से इस महीना आपको थोड़ा सा पैसा का थोड़ा काम आ गया है तो आप रिडीम करके निकाल सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में उसका SIP जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। अभी एक्टिव SIP है और यहाँ पे इनएक्टिव SIP हो गया है। यहाँ पे ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है और यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, ये कैंसिल भी हो चुका है और यहाँ पे जो हम लोग का फंड जो है वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे रिडीम भी कर चुका है। ठीक है, इसका 2 या 3 दिन के बाद आपके बैलेंस पे क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद
आप थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये रहा हम लोग कैसे म्यूचुअल फंड का SIP जो है आप स्टॉक के जरिए आप कैसे रिडीम कर सकते हैं, कैसे कैंसिल करना है और उसका कैसे 3 पिन जनरेट करना होता है। ठीक है, आपका इस वीडियो में पता चल गया होगा। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।